हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन रेंट, सेक्शन 194 आई बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्सेस 393 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। कोई भी इंडिविजुअल या एचईए जो नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, जिसको ऑडिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तभी भी उसे टीडीएस ऑन रेंट एट द रेट 2% के तौर पे काटना पड़ेगा अगर वो रेंट पे कर रहे हैं हर महीना 50,000 रुपये से ज़्यादा। सोचिए कि राम ने श्याम को मंथ में 65,000 रुपये का रेंट पे किया, तो राम को पेमेंट करते टाइम 2% टीडीएस डिडक्ट करके सब जमा करवाना पड़ेगा। अगर रेंट 45,000 रुपया पर मंथ होता है, उस केस में नो टीडीएस रिक्वायर्ड। अब ये रेंट आपको कब डिडक्ट कर सॉरी टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट टू द अकाउंट ऑफ द पेई, श्याम के अकाउंट में जब वो क्रेडिट हो जाएगा, या फिर पेमेंट देयर ऑफ इन कैश, आपने अगर कैश में किया है या चेक में या ड्राफ्ट में, अगर एनी अदर मोड में जब भी आपने पेमेंट किया है, व्हिच एवर इज अर्लियर। ओके, नाउ कम टू अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 194 आई। सेक्शन 194 आई एंड सेक्शन 393 में एक जो मेजर चेंज है, थ्रेशोल्ड लिमिट का चेंज है। यहाँ पे भी सेक्शन 393 में भी आपको स्पेसिफाइड पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अगर रेंट पे है मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो टीडीएस होगा 2% का। लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर रेंट पे है, उस केस में टीडीएस होता है 10% का। बोथ कैटेगरी में यहाँ पे न्यू सेक्शन पे थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 पर महीना का। बट अर्लियर इन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 2.4 लाख का लिमिट था। पूरा साल भर में अगर रेंट 2,40,000 से ज़्यादा है, तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट अभी घट करके 50,000 पर महीना हो चुका है। घट करके इन दी सेंस, ये तो पूरा फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 था, ये प्रति माह महीना का 50,000 रुपये में ऐसा हो चुका है। सो ये था एक वीडियो टीडीएस ऑन रेंट ऑन कि 194 आई एंड 194 आई बी सेक्शन में क्या चेंजेस आए उस रिलेटेड। ये था वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।